देवी कूष्मांडा जो अपने कर कमलों में मदिरा और रक्त से बड़े 2 घड़े धारण करती हैं, मुझ पर कृपा करें। दूसरे भाव से खान पान लिया जाता है, दूसरे से चौथा, दूसरे का मैनिफेस्टेशन है, 5वां भाव जहाँ बच्चे पैदा होंगे, जो क्रिएटिविटी का भी है, संतान भाव है। या देवी सर्वभूतेषु कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कूष्मांडा देवी, इनका वाहन सिंह है और ये अष्टभुजी हैं। कू का अर्थ होता है छोटा, ऊष्म का अर्थ है ऊर्जा, और अंडा यानी ब्रह्मांडीय गोला भी कह सकते हैं उसको। लेकिन कूष्मांड का एक मतलब होता है पेठा, मतलब कोई भी गोल सब्जी, वो सीताफल भी हो सकता है, कुछ लोग उसको कद्दू कह देते हैं। कोई भी गोल सब्जी जो धरती में पैदा होती है वो कूष्मांड है। तो पेठा भी ऊर्जा का स्रोत माना गया बहुत ज़्यादा, एकदम सात्विक भोजन है। फल सब्जियां जो गोल आकार की हैं, धरती से पैदा होती हैं, और इसी का विस्तृत रूप वो ब्रह्मांड है। और कूष्मांड का एक मतलब ये भी है अंडे को धारण करने वाली, मतलब अब देवी पार्वती का तीसरा रूप चंद्रघंटा, वहाँ वो विवाहित हैं, कूष्मांडा में वो गर्भवती हैं, ऐसे कह लो। देवी एक प्रतीक हैं संसार की सभी स्त्रियों का, कि कोई भी स्त्री जब गर्भवती होती है वो कूष्मांडा की स्टेज में है, या कहीं भी जब ज़मीन में बीज डाला जाता है और वो ज़मीन से फूटने वाला है, तो फिर वो कूष्मांडा स्टेज है, ये मतलब हुआ। तो स्त्री और पुरुष की गर्भ धारण शक्ति, मतलब पुरुष का पुंसत्व कह लो, फर्टिलिटी, और स्त्री की गर्भ धारण शक्ति, तो ये सब भगवती कूष्मांडा की ही शक्ति हैं। और इनको हम सभी प्राणियों में देख सकते हैं, मनुष्यों में, जानवरों में, पेड़ पौधों में, हर एक में। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ ये देवी उमा पार्वती की, गौरी पार्वती का जो अन्नपूर्णा रूप है उनसे संबंधित हैं। कूष्मांड में सभी सब्जियां, सभी फल आ जाएंगे, ऑल ईटेबल्स। केवल एक पेठा नहीं है, वो तो एक प्रतीक है। बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ी सब्जी आप देखो, कई 100 किलो तक का हो जाता है पेठा। मतलब कहते हैं ना, हाथी के पाँव में सबका पाँव, तो इसी तरह है। जब आपने पेठा ले लिया, इतनी बड़ी सब्जी वो हर एक को दिख रही है, तो इसका मतलब हर प्रकार की खाने पीने की चीज़ें। तो अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा देवी पार्वती, आपवत्स उमा स्मृता, आपवत्स उमा है, मतलब ईशान में जो पूर्व दिशा है वो, और ज्योतिष में द्वितीय भाव खान पान का है सारा। फिर आगे कहा है, देवी माता ने अपनी मधुर मुस्कान से संपूर्ण संसार की रचना की, या कई बार कहा है हास्य से, अपने मधुर हास्य से, स्मित से। अब हास्य चेहरे पे आएगा ना, चेहरा कहाँ से देखते हैं, दूसरे भाव से। तो ज्योतिष में कूष्मांडा देवी से संबंधित भाव हुआ दूसरा, ठीक है। उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड को उत्पन्न कर दिया। मतलब हास्य अपने आप में क्रिएशन है। आप देखो, हंस के किसी से मिलोगे आप, वो और खुल जाता है, खिल जाता है व्यक्ति, बड़ा अपने आप को महसूस होता है व्यक्ति को। तो ये कहा जाता है, जब सृष्टि नहीं थी, संपूर्ण अंधकार था, अंधकासुर का वास था, तब देवी ने अपने हास्य से ब्रह्मांड की रचना की। और ये खान पान जो है सारा, ये भी रचना करता है। बिना खाने पीने के आप सोच नहीं सकते सृष्टि चल जाएगी। दूसरे भाव से खान पान लिया जाता है, दूसरे से चौथा, दूसरे का मैनिफेस्टेशन है, 5वां भाव जहाँ बच्चे पैदा होंगे, जो क्रिएटिविटी का भी है, संतान भाव है। तो खान पान जैसा होगा वैसे ही संतति होगी। इसलिए कहा जाता है ना, गर्भिणी स्त्री है, उसको ढंग से खाना खिलाओ, उसको पोषण बहुत ज़्यादा चाहिए, तभी बच्चा स्वस्थ होगा। और ये कूष्मांड तो एक ऐसी सब्जी है, ये बहुत ही सात्विक है, इसमें ये बहुत ज़्यादा प्राणवान है, इसमें ऊर्जा प्रदान करने वाली शक्ति है, वो साग सब्जी है ये।
और आजकल तो इसके बीज, सीताफल के बीज एकदम पॉपुलर हो रहे हैं कि जी सीताफल के बीज छील छील के खाओ, इतने महंगे मिलते हैं बाज़ार में। और उस वक्त इतने हज़ारों साल पहले की बता रखा है कि भाई कूष्मांड ये बहुत ही शुभ सब्जी है। कूष्मांड में मैंने बता दिया केवल पेठा नहीं है, घिया भी, फीका पेठा जिसे ऐश गौड़ कहते हैं, जिसकी लोग आजकल जूस पीते हैं वज़न घटाने के लिए, और उसकी मिठाइयाँ भी बनती है, पेठे की मिठाई, पंछी पेठा ब्रांड है आगरा का, ठीक है। तो वो चीज़ डिपिक्ट कर रही है माँ यहाँ, और इनके हास्य से संसार की रचना हुई। हास्य मतलब वही फिर दूसरा भाव, वो देखिए। फिर ये कहा है देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में है, मतलब इनके इतनी गर्मी है वहाँ पर, सूर्य लोक में रहने की क्षमता ही इनके पास है केवल। और इनके शरीर की कांति, इनके शरीर की प्रभा सूर्य के समान देदीप्यमान है। तो अब एक हमने देवी डिस्कस की थी अदिति, जो आदित्यों की माँ है, 12 आदित्यों की माँ है, और हर आदित्य एक एक महीने का स्वामी है। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये देवी अदिति का रूप है कूष्मांडा, क्योंकि आदित्य उनसे उत्पन्न हुए, देवी अदिति से। तो हम ये कह सकते हैं कि कूष्मांडा, क्योंकि कुमड़ा है इनके पास, पेठा, तो ये अन्न लक्ष्मी है या अन्नपूर्णा है, गौरी पार्वती का अन्नपूर्णा रूप है। और ये अदिति भी हैं जो पूरे ब्रह्मांड की रचना कर रही हैं। कूष्मांडा देवी की प्रार्थना करते समय ये माना जाता है कि ऊर्जा, साधक की ऊर्जा अनाहत चक्र में स्थित होती है। अनाहत चक्र है आपका हार्ट सेंटर, जहाँ हार्ट अपने आप आवाज़ कर रहा है लुब डुब, वो वहाँ पर। और देवी कूष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, अष्टभुजी हैं वो। और वास्तुशास्त्र में देखो आप, 8 दिशाएं हैं, अष्ट सिद्धियां हैं, तो 8 का अंक बहुत ही शुभ माना गया है। इनका मंत्र है, देवी कूष्मांडा का मंत्र है सुरा संपूर्ण कलशम रुधिर आप्लुतम एवच दधाना हस्त पद्माभ्याम कूष्मांडा शुभद अस्तु में। क्या अर्थ है इसका? देवी कूष्मांडा जो अपने कर कमलों में मदिरा और रक्त से बड़े 2 घड़े धारण करती हैं, मुझ पर कृपा करें। अब बताओ, यहाँ का एक घड़ा मदिरा का है, शराब का, और एक घड़ा रक्त का है, खून का। ऐसी देवी मुझ पर कृपा करें। अब इनके बहुत गहरे मतलब हैं, लेकिन आप नेट में सर्च कर रहा था, ज़्यादातर लोग गोल कर जाते हैं, इसको बताते नहीं है इसके क्या मतलब है गहरे। तो इसके लिए मुझे एक अलग से वीडियो शूट करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे ज़रूर बताएं, तो हम इसके रहस्य उद्घाटन करेंगे आपके सामने कि इनके मतलब क्या हैं। ओम देवी कूष्मांडायै नमः।